أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हम और आप सबसे पहले मदीने की ताजदार साहिब-ए-लौलाक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक बहदियतन पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु शफ़ीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, हजरत से आने से पहले पहले आप लोग माहौल बना लें, ये अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ख़त्म कर दें। माशाअल्लाह हमारे सैयद साहब की बहुत मेहनतें और बहुत मशक्क़तें हैं इस प्रोग्राम को चलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह से हम सब मिलकर के दुआ करते हैं कि मरहूम हाजी जाफ़र हुसैन साहिब की इस बज़्म के सदक़े में अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, जमा होना इसलिए है कि ताकि मरने वाले की बख्शिश हो जाए। चंद शेर नाते पाक के सुन लें, जी लगा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे बाद में खतीब व इमाम मदीना मस्जिद हजरत मौलाना कारी अब्दुल गनी साहिब का भी खिताब होना है। जी लगा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और कलामी आला हजरत के चंद शेर सुनने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। कितना पुरकैफ़ है मंज़र ये सुहाना देखो, कितना पुरकैफ़ है मंज़र ये सुहाना देखो। इश्क का करता ही इज़हार दीवाना देखो। इश्क का करता ही इज़हार दीवाना देखो। इश्क का करता ही इज़हार। जब बरेली के रज़ा खान से पूछा बोले, जब बरेली के रज़ा खान से पूछा बोले के हाजियों रे हाजियों उस करो ज़ादे को हाजियों उस करो ज़ादे को काबा तो दे
चुकेगा बेका काबा देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काबा वाह तो वाह। देख चुकेगा बेका काबा देखो काबा तो देख चुकेगा। आसमानों से नहीं अर्श से पानी टपके, आसमानों से नहीं अर्श से पानी टपके, छत से काबे की टपकते हुए नूरी कतरे, छत से काबे की टपकते हुए नूरी कतरे, धुल गए सारे गुनाहगार जगह के खड़े, धुल गए सारे गुनाहगार जगह के खड़े, तो ज़ेर मीज़ाबे ज़ेर मीज़ाब मले ख़ौब करम के छींटे, ज़ेर मीज़ाब मले ख़ौब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ खूब बरसना देखो, अब्र रहमत का यहाँ खूब बरसना देखो, अब्र रहमत का यहाँ खूब। आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ, मुझे लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ध्यान दुनिया से हटा रिंग इधर ध्यान लगा, ध्यान दुनिया से हटा रिंग इधर ध्यान लगा, तू भी आक़िल ज़रा काबे की तरफ कान लगा, तू भी आक़िल ज़रा काबे की तरफ कान लगा, यूं नहीं के गए ये मेरे प्यार रज़ा, यूं नहीं के गए ये मेरे प्यार रज़ा, अरे गौर से सुनते अरे गौर से सुने तू रज़ा का बिस्याती है सदा, अरे गौर से सुने तू रज़ा का बिस्याती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यार। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर एक जानदार चीज को मौत का जायका चखना है, और मौत इंसान के लिए वो चीज है कि जिसे हर एक इंसान को इस रास्ते से गुजरना है। पुल मान लो इसको कि इस रास्ते से गुजरना है,
तो मौत की तैयारी करें। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम बुजुर्गान दीन ने मौत की तैयारियां की। बहरहाल वक्त की ताखीर गुफ्तगू को समेटते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपका उम्मती कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, आपका उम्मती अगर मुझ पर कोई दुरूद पाक पढ़े, तो या रसूल अल्लाह, मैं अपने हाथों से उसको हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मीकाईल फरमाती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपका कोई उम्मती, आपका कोई आशिक मुझ पर सिद्क दिल से दुरूद पाक पढ़े, तो मैं उसका हाथ पकड़ करके पुल सिरात से पार लगा दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका इरशाद फरमाती हैं, हजरत मीकाईल हाजिर हुए। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीकाईल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती अगर कोई आपका आशिक है, आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, मैं अपनी पेशानी सजदे में रख दूंगा और रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दूंगा। ऐ मेरे आका, अपनी पेशानी को उस वक्त तक सजदे से ना उठाऊंगा जब तक आपके उम्मती की उस आशिक की बख्शिश व मगफिरत न फरमा लूंगा जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाद में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, जो इंसानों की रूह को कब्ज करते हैं। कहने लगे, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर आपका उम्मती, आपका कोई आशिक दुनिया में दुरूद पाक पढ़े, तो या रसूल अल्लाह, आपके उस उम्मती की मैं रूह इस तरह से कब्ज करूंगा जिस तरह से अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह को कब्ज करता हूं। आप अंदाजा लगाएं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह को कैसे कब्ज करेंगे? अंबिया ने कभी झूठ नहीं बोला, अंबिया ने कभी ग़ीबत नहीं की है, अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी नमाज का दामन ना छोड़ा, अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी कुरान का दामन ना छोड़ा। ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवालों, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नक्शे कदम पर चलो, इसलिए कि उन्होंने कभी नमाज का दामन न छोड़ा, उन्होंने कभी कुरान का दामन न छोड़ा। इसलिए कि अगर कामयाबी है दुनिया के अंदर आने के बाद में, तो नमाज उसे कामयाबी मिलती है, कुरान के पढ़ने से कामयाबी मिलती है, नेक रास्ते पर चलने से कामयाबी मिलती है। इसलिए कि हमारे और आपके दफन में यानी सब आएंगे, यार भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, लेकिन याद रखना, कब्र पर ले जाने के बाद में और दफन करने के बाद में कोई हमारी तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई हमारी कब्र पे जाने के बाद में हाथ उठाने के बाद में यानी दुआ करने के लिए तैयार नहीं होता है। मालूम ये हुआ, यार भी कब्र के बाहर है, रिश्तेदार भी कब्र के बाहर है, यानी तमाम पड़ोसी भी कब्र के बाहर है, बाप भी कब्र के बाहर है, माँ भी कब्र के बाहर है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवालों, बताना ये चाहता हूँ, कब्र के अंदर न यार काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएगा। अगर कोई काम आएगा तो वही नेक अमाल काम आएगा जो दुनिया में हमने नेक अमाल किया होगा। बेशक बेशक। कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो सिर्फ नेक अमाल काम आएगा। लेकिन हजरत जब तक याद रखते हैं कि जब तक 40वां होता है, उसके बाद में तो बेटा भी भूल जाता है, बाप भी भूल जाता है,
यार भी भूल जाता है, रिश्तेदार भी भूल जाता है। वक्त बढ़ता हुआ आखिरी बात आप हजरात के हवाले करते हुए, एक बुजुर्ग थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवालों, कब्रिस्तान में हाजिर हुए। जैसे कब्रिस्तान में हाजिर हुए, कब्र वालों को सलाम किया। कब्र वालों को सलाम करने के बाद में अब कब्रिस्तान से निकल जाती है। चंद दिन का अरसा गुजरता है। गुजरने के बाद में एक नौजवान को वहां से एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, क्या माजरा देखता है, तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों के बाहर है। देख करके चक्कर में पड़ जाता है, देख करके हैदत में पड़ जाता है, डर लगने लगता है, यानी दहशत महसूस होने लगती है। अब सोचे तो क्या सोचे, क्योंकि आज से पहले कभी कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों के बाहर नहीं देखे है। सोचने लगा कहीं ऐसा तो ना हो इस कब्रिस्तान पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो गया हो, कहीं ऐसा तो ना हो इस कब्रिस्तान पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया हो। अल्लाहू अकबर। अब चक्कर में पड़ जाता है, सोचने लगता है यार कब्रिस्तान के मुर्दों से बात की जाए तो कैसे बात की जाए, कलाम किया जाए तो कैसे कलाम किया जाए, बातचीत की जाए तो कैसे बातचीत की जाए। सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कब्रिस्तान के मुर्दे मुझे दबा ले और मुझे पकड़ ले, मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाहू अकबर। बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने के बाद में जिक्र करता हुआ कब्रिस्तान के मुर्दों के करीब पहुंच जाता है। सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद में यानी सवाल करने लगा, ए कब्रिस्तान के मुर्दे ये तो बता दो क्या कयामत आ गई है, क्या अल्लाह का कोई अजाब आ गया है, ये तो बता दो। आज से मैंने कभी कब्र पहले कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर नहीं देखे हैं, लेकिन ये माजरा क्या है, तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों के बाहर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना होता है, कब्रिस्तान के मुर्दे पुकार उठते हैं, ए नौजवान सुन ले, ना तो अल्लाह का अजाब आया है, ना तो कोई कयामत आई है, बल्कि आज से कब्ल यानी चंद दिन पहले एक नौजवान का गुजर हुआ, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने अल्लाह करीम की बारगाह में यानी सूरह इखलास पढ़ दी और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ करके निकल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह इखलास एक छोटी सी सूरत है जिसे हम अपनी जुबान में कुल हुवल्लाहु अहद कह के पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बुजुर्गों की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। तो बताना ये चाहता हूँ, सूरह इखलास की बदौलत से अल्लाह करीम ने उन कब्रिस्तान वालों को इतना सवाब अता फरमा दिया कि आपस में उस सवाब को कब्रिस्तान के मुर्दे बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये कुरान का फैसला है। कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है, कुरान तक क़यामत तक के लिए सच्चा रहेगा। न कोई इसका हर्फ बदला है, न कोई हर्फ बदले, इसलिए कि कुरान सच्ची किताब है। कुरान को अपने सीनों से लगा लो और कुरान को ज़्यादातर पढ़ा करो, इसलिए कि ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह करीम की बारगाह से दुआ है कि परवरदिगारा, मैंने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ सुना, उस पर मुझको भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।